नमस्कार, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4 का जो है 12th क्लास का मैथ हम कर रहे हैं और 9th सम है। लेट्स स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर के कोई सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है और एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट से हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए हम ए स्टार बी को ए माइनस बी लिख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए भी रैशनल नंबर है और बी भी रैशनल नंबर है, दोनों को हमने माइनस किया। अब जो है बी स्टार ए अगर मैं निकालता हूं तो वो हमारा आएगा बी माइनस ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए जो है वो इक्वल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव। ये ऑपरेशन जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है। फिर बात कर लेते हैं एसोसिएटिव की। फर्स्ट पार्ट में हमने कम्यूटेटिव शो करना था, सेकंड में जो है एसोसिएटिव शो करना है। तो ए स्टार बी स्टार सी, ये हम निकालें। ए स्टार जो है बी स्टार सी का मतलब होगा बी माइनस सी, और ए स्टार बी माइनस सी का मतलब होगा ए माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा सी। फिर दूसरा ए स्टार बी स्टार सी अगर निकालें तो उसका मतलब होगा ए माइनस बी और स्टार सी। इसका मतलब होगा ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों टर्म जो है इक्वल नहीं है। नहीं है तो हम लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब नॉट एसोसिएटिव। ये ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव भी नहीं है। फिर सेकंड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही फिर हम सेकंड पार्ट में हम चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर की टर्म है, प्लस में है, तो इसका जो है हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब होगा बी स्टार ए। हम ए स्टार बी लेके चले थे और बी स्टार ए के इक्वल आ गया। यस, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो है। एसोसिएटिव और देख लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू हमने निकाली। ए स्टार बी का मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर स्टार सी। तो इसका मतलब होगा ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसको हम खोल सकते हैं। टर्म्स आएंगी जो खोलने की वैसे ज़रूरत है नहीं। तो अगला जो है ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, या पहले जो है इसको हम एज इट इज कर लेते हैं। पहले बी स्टार सी लिख लेते हैं। बी स्टार सी का मतलब है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्टार है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म जो है इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब नॉट एसोसिएटिव। ये टर्म जो है, ये ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव नहीं है। फिर जो है ये तो हमारे दो पार्ट हो गए, बाकी के दो पार्ट की और बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ए बी। थर्ड पार्ट में ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ए बी। तो बी स्टार ए अगर मैं निकालता हूं तो ये आएगा बी प्लस बी। अब ये दोनों टर्म अगर मैं देखूं तो यहां से मैं कह सकता हूं ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए,
क्योंकि ए बी और बी ए तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इसमें ए ऐड हुआ है और इसमें बी ऐड हुआ है, इसलिए जो है ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव, ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिविटी वो चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा, पहले ए स्टार बी निकालेंगे, ए प्लस ए बी और स्टार सी। इसका मतलब ये होगा ए प्लस यानी कि पहली टर्म प्लस ए बी, दोनों टर्म की मल्टीप्लाई आएगी, ए सी प्लस ए बी सी। फिर जो है ए स्टार बी स्टार सी अगर देखें तो इसका मतलब होगा ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा बी प्लस बी सी। अब पहली टर्म प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, पहली टर्म है ए प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, ए बी प्लस ए बी सी। अब यहाँ पे जो टर्म आई थी उसको जो है हम अगर देखें, और यहाँ पे जो टर्म आई है उसको अगर देखें, तो यहाँ पे ये टर्म मैच होती है, ये भी मैच होती है, ये भी मैच होती है। यहाँ पे एक एसी टर्म एक्स्ट्रा आई थी, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब नॉट एसोसिएटिव तो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें, फोर्थ पार्ट जो है ए स्टार बी का मतलब ये है ए माइनस बी का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया। अब माइनस स्क्वायर है क्योंकि, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस ए का स्क्वायर। अब b माइनस ए का स्क्वायर है तो ये बन गया b स्टार ए। तो यहाँ से ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल आए हैं, तो हम लिख सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। इसका मतलब कम्यूटेटिव तो है। एसोसिएटिव की बात और कर लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा ए माइनस बी का स्क्वायर और सी। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें अगर, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस ऑपरेशन हमारा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए और ये माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा अगर इसको और सोल्व करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा ए स्टार बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होगा ए माइनस, या हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट एसोसिएटिव। ये ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव नहीं है। सेम इसी तरह से हम जो है फिफ्थ पार्ट में करेंगे और सेम जो है सिक्स्थ पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यही हमारा जो 9th क्वेश्चन था वही ऑपरेशन हमने यूज करने हैं, और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता या नहीं करता वो हमने निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसके लिए हम बी की जगह जो है ई ले लेंगे, तो ये बनेगा ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए हम लेंगे, तो इसका मतलब होगा ए माइनस ई इक्वल टू ए, और ई की वैल्यू यहाँ से आएगी 0। दूसरा हम ई स्टार ए लेंगे इक्वल टू ए के, ये होगा ई माइनस ए इक्वल टू ए, ई इक्वल टू 2a, और जो है
यहाँ पे ई की वैल्यू ये है, यहाँ पे ई की वैल्यू ये है, तो हम लिख देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ई की जो वैल्यू है वो सेम नहीं आई। दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं। दूसरे पार्ट में ऑपरेशन हमारा ए स्टार बी का मतलब समझा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह आइडेंटिटी एलिमेंट ई लेंगे हम, तो ये क्या आएगा ए स्टार ई, तो इक्वल टू ए हम लेंगे, तो ए स्टार ई का मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर। दूसरा ई स्टार ए जो है वो भी ए के इक्वल होगा, तो इसका मतलब होगा ई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू आई है ए माइनस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा ए इक्वल टू ए स्क्वायर और ए बिलोंग्स टू जो है हमारा क्या था, रैशनल नंबर था, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो दूसरे पार्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरे पार्ट की ओर बात कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में हमारा जो है ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे लेंगे ए स्टार ई को हम ए के इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए ई इक्वल टू ए, तो ए ई इक्वल टू यहाँ से आ गया 0। दूसरा हम लेंगे ई स्टार ए, इसको ए के इक्वल, तो ये हो जाएगा ई प्लस ई ए इक्वल टू ए। यहाँ से ई अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा वही 1 प्लस ए और ई की वैल्यू 1/1 प्लस ए। यहाँ से जो है ई की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, तो यहाँ भी नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए स्टार बी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमने अगर ई लिया है तो ये हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2AE इक्वल टू ए, और दूसरा हम ले सकते हैं ई स्टार ए इक्वल टू ए, इसका मतलब होगा ई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ई माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AE इक्वल टू ए। तो यहाँ से जो है ए की वैल्यू आ रही है हमारी जो है, एक तो ये इसकी ई की वैल्यू एक तो आएगी 0 एंड ई की एक वैल्यू आएगी 2A, और ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो ये भी ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है। तो इसका मतलब इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। तो यहाँ पे हम लेंगे ए स्टार ई इक्वल टू ए,
तो ये आएगा ए बी बाई 4 ए ई बाई 4 इक्वल टू, ये हमारे पास ये आएगा। और इसी तरह से ई स्टार ए इक्वल टू ए लें तो ये आएगा ई ए बाई 4 इक्वल टू ए। तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ई की वैल्यू आएगी हमारी, ई की वैल्यू अगर निकालूँ मैं तो वो आएगी हमारी 4a बाई ए, यानी कि ई की वैल्यू 4 आएगी। इधर से जो है ई की वैल्यू आएगी 4a बाई ए, यहाँ से भी 4 आएगी। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। और 6 पार्ट है, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिर्फ जो है 5th पार्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट 11th सम है। ऑपरेशन जो है हमने यूज करना है ए स्टार बी और सी स्टार सी। ऑपरेशन हमारा है ए स्टार बी, ए बी ऑर्डर्ड पेयर और सी डी ऑर्डर्ड पेयर है। तो उसका मतलब होगा ए प्लस सी फर्स्ट प्लस ए प्लस सी और सेकंड प्लस सेकंड बी प्लस डी। तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, ए प्लस सी है तो सी प्लस ए और डी प्लस बी, क्योंकि प्लस में जो है सेम वैल्यू होती है हमारी। तो सी प्लस ए को सी डी ऑर्डर्ड पेयर बना दिया और ए बी ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव, ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव है। और ये जो ए सेट दिया हुआ था जिसमें ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करते हैं, वो जो है नेचुरल नंबर के बारे में इसने बात की है। दूसरा एसोसिएटिविटी के लिए हमने चेक किया, एसोसिएटिविटी में हम लेंगे इस कंप्लीट को। अगर हम सोचें ए स्टार बी स्टार सी, तो बी और सी पे पहले हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इन दोनों पे ऑपरेशन लगाए, इनके पहले एलिमेंट्स ऐड होंगे तो ये एज इट इज ऑर्डर्ड पेयर, और ये पहले एलिमेंट ऐड होंगे तो ये होगा सी प्लस ए और डी प्लस एफ। फिर यहाँ पे इन दोनों को हम, इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो यहाँ भी इनका फर्स्ट में ऐड होगा और सेकंड जो है सेकंड में ऐड होगा। वही हमने किया, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। फिर जो है हमने दूसरी साइड ली, एसोसिएटिव प्रूव कर रहे हैं, तो इन दोनों पे फर्स्ट पे ऑपरेशन और सेकंड पे बाद में लगाएंगे। तो इन दोनों पे फर्स्ट पे लगेगा तो ए प्लस सी और बी प्लस डी आएगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी। और फिर सेकंड पे लगाया तो ए प्लस सी प्लस ई और जो है दूसरा बी प्लस डी प्लस एफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये दोनों जो है इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव भी है। तीसरी चीज इसने बात की थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अगर करता है तो वो निकालिए। तो हमने मान लिया कि भाई पी क्यू इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर स्टार पी क्यू जो है हमने दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिया, और ये दोनों जो है अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है पी क्यू तो ये इसी के इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल हमने लिखा। ऑपरेशन यहाँ पे लगाया ए प्लस बी और बी प्लस क्यू इक्वल टू ए बी। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल लिख लिया, सेकंड के इक्वल लिख लिया। यहाँ से पी की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू 0, क्योंकि इसने बात की थी नेचुरल नंबर की, तो 0 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब जो है आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है स्टार और नेचुरल नंबर के ऊपर ऑपरेशन है, ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो ये हमारा जो है ये फॉल्स है। और कम्यूटेटिव में जो है उल्टा होता है, ए स्टार बी तो बी स्टार ए हो जाएगा, ये आगे है पीछे है, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट जो है 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में ऑपरेशन जो है नेचुरल नंबर के ऊपर है और ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है?
तो यहाँ पे जो है ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, तो बी पार्ट जो है वो हमारा आंसर होगा।